नमस्कार दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम रीजनिंग का जो मेन टॉपिक है, जो एग्जाम में आने का चांस है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका एग्जाम होने वाला है वो इन टॉपिकों को देखकर जरूर से जरूर जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये कम समय में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों ये देखिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस इसमें स्कोर करना ग्रुप डी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इन टॉपिकों को अच्छा से देखिए। और मेरा वीडियो में थोड़ा सा आपको सिर्फ वॉइस का प्रॉब्लम आएगा, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इस चीज कंटेंट के लिए आप बेफिक्र रहिए। वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए थोड़ा क्षमा कीजिएगा। तो वीडियो में आप आगे बने रहिए। आपको 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, क्लॉक, मिरर इमेज, वाटर इमेज। 3 टॉपिक आपका इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉक को आप बढ़िया तरीके से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें क्लॉक में, हम पढ़ेंगे जैसे ये घड़ी है, हमारा क्या है, घड़ी है। क्या है, घड़ी। ये घड़ी है, ये हमारा एक घड़ी है। इसमें जो समय है मान लेते हैं, तो ये 12 है, ये क्या है, 6 है, ये 3 है और ये 9 है, 1 है, 2 है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक चैप्टर आता है आपका, जिसको हम लोग कहेंगे क्लॉक। क्लॉक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी। आइए इसको विस्तार से समझिए। इसका क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे कि है, यहाँ समय हो रहा है आपका 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले तो घड़ी को समझिए। घड़ी में 3 तरह का सुई होता है। एक तो आपका घंटा वाला सुई, एक मिनट वाला और एक सेकंड वाला। तो अगर हम देखें, इससे हमको सीखना पड़ेगा। तो घड़ी में अगर हम देखें, एक चक्कर जब लग जाता है घड़ी में, घड़ी का सुई जब एक चक्कर काट लेता है, तो हम कहेंगे कि 360 डिग्री घूम गया। तो इसी में क्या हमको जानना पड़ेगा, तो इसी में अगर 2 तरह का सुई है, एक होता है घंटे वाली सुई, एक होता है आपका घंटे वाली सुई, और एक होता है आपका मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, और एक होता है सेकंड वाला। तो जैसे अगर हम दोनों का विस्तार से समझे, तो हमको समझ में ये आएगा कि घड़ी में घंटे वाली जो सुई है, वो घंटे वाली जो सुई है, यहाँ से यहाँ तक घूमने में 12 घंटे का समय लगेगा। तो घंटे वाली सुई जो है, हम कहेंगे कि 12 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी, 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी घंटा वाला सुई। और अगर हम बात करें 1 घंटे में घंटे वाला सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो आप कहेंगे 12 × 36, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे मतलब यानी 60 मिनट। 1 घंटे में कहेंगे कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो 30 डिग्री घूमेगी। यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो कहेंगे 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री घूमेगी। यानी जैसे समझ में आ गया कि घंटे वाली सुई आपका 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी, 1 घंटे में 30 डिग्री, और 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रहा था। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री घूमेगी। उसी में अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, तो मिनट वाला सुई जो है, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगा। यानी कहेंगे मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में 60 का बढ़ा में 360 के बाद में 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री आपका रोटेट करेगा 1 मिनट में। अगर हम कहेंगे कि बताइए 5 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा, तो आप कहेंगे 6 × 5 = 30 डिग्री। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। घड़ी में आपको ये तरह का क्वेश्चन, और आपको कोण निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो कोण निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे एंगल निकालने का? तो आप देखिए, घड़ी में कोण निकालने के लिए जब कहा जाए, तो हम निकालेंगे 11/2 m - 30h। आप कहेंगे सर m की जगह क्या बैठाएंगे, h की जगह क्या? m की जगह मिनट बैठाएंगे और h की जगह घंटा बैठाएंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन आगे चल के मिलेगा। तो आप घड़ी में इतना कुछ जान लीजिए। और फिर क्या आगे आपको और घड़ी का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, आपको उस तरह का आपको उस हिसाब से और एक्स्ट्रा चीज बताया जाएगा। तो आप लोग तो घड़ी में देखिए क्वेश्चन है कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है। यानी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि जब घंटे वाला सुई घूमेगा, तो मिनट वाला सुई भी तो आगे बढ़ेगा। तो वही कहा गया कि घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है। तो हम कहेंगे
कि घड़ी में जो मिनट की सुई है 1 घंटे में 55 मिनट आगे बढ़ती है। यानी अगर आप समय अगर देखा जाए कहानी मान लीजिए, समझे इसको एग्जांपल से मान लीजिए 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 2 4 5 6 7 8 10 11, मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहा है, तो आप कहेंगे कि घड़ी में जो है मिनट वाला सुई भी 12 के पास होगा, घंटा वाला सुई भी कहाँ होगा, मिनट के पास ही होगा। अब जब हम 12 से 1 बजाएंगे, मान लीजिए 12 से 1 बजा रहा है घड़ी, तो 1 जब बजाएंगे तो ये कांटा जो घंटा वाला कांटा है यहाँ पहुंच जाएगा और मिनट वाला कांटा कहाँ पहुंच जाएगा, तो मिनट वाला कांटा फिर से घूम घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, आपका 12 के पास पहुंच जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, जब 1 बज जाएगा तो 1 से 12 तक का दूरी कितना, 55 मिनट। यही तो आ गया है कि घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है, तो 55 मिनट। आपको आसानी से समझ में आ गया। बोल रहा है कि 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो अभी हमने बताया कोण निकालने का फॉर्मूला क्या कहा, कोण निकालने का आसानी से आप निकाल सकते हैं 11/2m - 30h लगाएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए 11/2m, m की जगह मिनट, कितना मिनट है 4:20 पूछा गया, मिनट कितना तो 20 और 30 घंटा कितना तो 4। तो आराम से 2 का पढ़ा 20 10 12 11 रहा 110 और यहाँ क्या है 30 चौका 120। हमेशा अंतर को लेना है, अंतर को, ये मतलब लिखना माइनस आया तो 120 और 110 में डिफरेंस कितना तो 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है कि रात के 9 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में बने कोण छोटा कोण कितना, फिर से वही क्वेश्चन। तो कोण निकालने का फॉर्मूला हमने कहा 11/2m - 30h। जब आप 32 कर लीजिए और स्पीड निकलेगा, m की जगह कितना है तो 22 और 30 घंटे की जगह कितना है 9। अब जब इसको काटिएगा तो आपको 2 का पढ़ा 11 बार में कट जाएगा, 11 121 हो जाएगा, 30 9 180 हो जाएगा, सॉरी 270 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पाइएगा इधर हो गया 6 में 2 4 149 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। हमेशा डिफरेंस को लेना। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। तो देखिए अगर हम 90 डिग्री का बात करें तो घड़ी का जो दोनों सुइयां है, घड़ी में आप देखिएगा दोनों सुई 24 घंटे में, 24 घंटे यानी एक दिन में एक दूसरे के साथ 44 बार समकोण बनाती है। आप याद कर लीजिए एक दिन में कितना बार समकोण बनाती है 44 बार। तो हमको पूछा गया है अगर एक दिन में 44 बार समकोण बनाता है तो हमको क्वेश्चन में कहा गया कि एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएंगे। तो देखिए अगर हम कहेंगे कि एक दिन में कितना बार समकोण बनाएगा तो हम कहेंगे 44 बार। हमको पूछा गया है एक सप्ताह में यानी 7 दिन में, तो 7 दिन के लिए क्या करना होगा 44 को हम 7 से गुना कर देंगे यानी 7 चौका 28, 7 चौका 28 30 यानी 360 बार समकोण बनाएंगे। तो आपको आसानी से समझ में आ गया। 24 घंटे में आपको याद रखना है 24 घंटे में कितना बार समकोण बनाएगी 24 घंटे में 44 बार। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि 12 घंटे में कितना बनाएगी, तो 12 घंटे में याद रखना है 22 बार आपका समकोण बनाएगी समकोण। तो इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा। देख घड़ी का एक क्वेश्चन है कि सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी, सोनल जो है घड़ी पहनी हुई है, जब वह 3 बजे चाय पीने जा रही थी, सोनल जब 3 बजे चाय पीने जा रही थी उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में संकेत करेगी। सबसे पहले आप घड़ी को देखिए, ये घड़ी में हमने समय बताया 12 6 ये 3 है 9 है 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि सोनल ने घड़ी पहनी तो वो 3 बजे, जब हम 3 बजाने चाहेंगे घड़ी में तो 3 बजे आपका जवाब होगा कि घंटे वाली सुई 3 पर होगा और मिनट वाला सुई 12 पर होगा। अब कहा गया है कि अगर घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है तो आप डायरेक्शन आराम से जानते हैं कि इधर हमारा पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है पश्चिम। तो हमको कहा गया कि 3 बजे जब चाय पीने जा रहे थे उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में, घंटे वाली सुई किधर है पूर्व है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में है, तो आपका जवाब होगा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। तो
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार सुबह 6 बजे घड़ी में सही समय पर सेट की गई, या दोबारा सही समय कब बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, घड़ी का जो काटा है वो बोल रहा है प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, यानी एक घंटे में कांटा पीछे हो जा रहा है कितना, 5 मिनट। अगर हम बात करें 24 घंटे में कांटा कितना पीछे हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 5 गुना 24 यानी 120 मिनट। 24 घंटे मतलब एक दिन में, एक दिन में घड़ी का जो कांटा है 120 मिनट पीछे हो जा रहा है, यानी 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। अब बताना है आपको कि यह दोबारा सही समय कब बताएगा। सोमवार को घड़ी मिलाया गया, तो देखिए अगर ये समय रिपीट करना हो, अगर ये दोबारा यही समय रिपीट करेगा, तो दोबारा यही समय रिपीट करने के लिए आपको घड़ी का काटा में कितना होना चाहिए, 6 बजे से 6 बजे जाने में 12 घंटा आपको समय होना चाहिए। तो अभी तो आपका 2 घंटा हो रहा है, एक दिन में 2 घंटा, यानी 2 घंटा को अगर हम 12 घंटे में कन्वर्ट करें तो आपका जवाब होगा गुना 6 करना, यहाँ भी गुना 6, यानी 6 दिन बाद ये कितना रिपीट हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। यानी सोमवार में अगर हम 6 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे अगले रविवार, अगले रविवार पहुंच जाएंगे, अगले रविवार 6 बजे पहुंच जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको ढेरी देखने को मिलेगा, देखिए बाकी आपको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। घड़ी में पूछा जा रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की स्पीड कब एक दूसरे के संपाती होगी, मतलब एक दूसरे के समान होगी। घड़ी आप बना लीजिए फटाफट, 12 6 3 9 1 2 4 5। अब पूछा गया है कि एक दूसरे के कब संपाती होगी, मतलब एक दूसरे के समान होगी। तो 5 और 6 बजे, 5 बजे घंटे वाले स्पीड 5 पर होगा, मिनट वाले स्पीड 12 पर होगा। हमको ये काटा अगर यहाँ तक लाना है तो आप कहेंगे कि यहाँ तक आने में 25 मिनट तय करेगी। हमको 5 बजे और 6 बजे के बीच बोला है, यानी जो भी समय होगा 5 के बाद ही होगा। तो अब हम बोलेंगे कि 12 से 5 तक आने में मिनट वाला समय कितना मिनट तय किया, तो आप कहेंगे सर 25 मिनट। कुछ नहीं करना, 12/11 से गुना कर देना। तो क्या होगा, 12 25 60, 12 24 34, कितना हो जाएगा 300/11। जब आप पूर्णांक को लिएगा तो 11 दूनी 22, 8 और 0 80, 11 7 77, 5:27 की नोट 11 होगा। आप ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए, एक घड़ी हर 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है। क्वेश्चन का कहना है कि घड़ी का जो काटा है 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है। यदि प्रातः यानी सुबह 5 बजे अगर ठीक समय मिलाया गया तो 6 घंटे बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी। तो देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन कहना है कि 30 मिनट में कांटा कितना आगे दिखा रहा है, 30 मिनट में 3 मिनट आगे दिखा रहा है। 30 मिनट में 3 मिनट आगे दिखा रहा है, बता रहा है इसमें। अच्छा बताइए 30 मिनट में अगर 3 मिनट आगे बता रहा है, यानी हम कहेंगे कि 60 मिनट में कितना आगे बताएगा, 30 मिनट में 3 मिनट, तो 60 मिनट में 6 मिनट आगे बताएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी 1 घंटा में कांटा जो है 6 मिनट आगे बताएगा समय। ठीक है, यहाँ पे सुनिए। घड़ी को सुबह 5 बजे अगर ठीक किया गया तो 6 घंटे बाद कितना समय दिखाएगा। तो 5 बजे अगर ठीक किया गया, 5 बजे से हम 6 घंटा जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा समय, तो समय हो जाएगा मेरा 11 बज जाएगा। समय कितना हो जाएगा 11। अब 1 घंटे में 6 मिनट आगे हो रहा है, तो 6 घंटे में कितना आगे हो जाएगा समय, तो 1 घंटे में 6 मिनट, तो 6 घंटा में 36 मिनट आगे आ जाएगा। यानी घड़ी जो है 11 बज के जगह क्या दिखाएगा, 11:36 दिखाएगा। यही होगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा देखने को। 4 बजे और 4:30 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में लंबवत होगी, यानी समकोण पर होगी। लंबवत का मतलब क्या होता है, समकोण। लंबवत का मतलब क्या होता है, समकोण पर होगी। और हम लोग जानते हैं घड़ी में अगर देखा जाए तो घड़ी को अगर हम देखा जाए, घड़ी को
ये मान लीजिए घड़ी, ये इसका समय है 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। ये घड़ी है मान लीजिए। और घड़ी में क्या है कि अगर देखा जाए तो कहा ना है कि 4 बजे और 4:30 बजे के बीच कितने समय लंबवत है। तो पहले आप समझिए लंबवत होने के लिए घड़ी में कितना मिनट का अंतराल होना चाहिए। तो हमको जवाब होगा कि 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। 15 मिनट अंतर होना चाहिए, अंतर होनी चाहिए। क्यों? लंबवत होने से। पहले आप लंबवत को समझिए। जैसे जब भी कांटा इस तरह होगा तभी ना हम बोलेंगे कि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ये, क्योंकि लंबवत है। देखिए जब भी 15 मिनट का अंतर होगा, 5 10 15 मिनट का अंतर होगा तो हमको पता चलेगा कि 90 डिग्री के कोण पर है। लेकिन हमको पूछा गया क्या? हमको पूछा गया कि समय जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 और 4:30 के बीच। तो मेरा जवाब होगा 4 बजे। घंटा वाला सुई कहाँ होगा? 4 पर। और मिनट वाला सुई कहाँ होगा? 12 पर। यही आपका जवाब होगा 4 बजे कब होगा। तो अब हमको समकोण बनाने के लिए अंतर कितना होना चाहिए? तो 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। यानी ये कांटा जो है, ये कांटा जो है मिनट वाला कांटा, ये यहां आना चाहिए। अगर यहाँ तो ये कांटा यहाँ आ जाए तो 15 मिनट का अंतर हो जाता है। तो जब ये कांटा 12 से 1 तक आएगा कि ये कांटा भी तो थोड़ा इधर आएगा, वही पूछा गया है कि समय क्या होगा। तो जवाब क्या होगा? 4 और 4:30 के बीच हमको पूछा गया है। तो अगर हम देखें इसको बनाने का तरीका यही है। ये कांटा यहाँ तक चलने में कितना मिनट तय किया? तो मेरा जवाब होगा मिनट वाला कांटा 5 मिनट तय किया। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 12/11 से गुना कर देना। 12/11 से क्या कर देना? गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 बजे और 12 बजे कितना हो जाएगा? 60/11। यानी जब इसको हम तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 11 बचे 55, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। क्या किया आपको समझ में आ गया होगा? 15 मिनट का अंतराल करना चाहिए। तो ये कांटा को यहाँ लेके आए तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगा और 12/11 से गुना कर दिया। आगे आपको ढेर क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कि 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। तो ये क्वेश्चन है कि दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। तो एक साथ होने का मतलब क्या है? एक साथ काटा होगा। घड़ी बनाने में आप देरी मत कीजिए। ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 ये 10 11, ठीक है। घड़ी बन गया, ये इसका काटा। अब हमको पूछा गया कि 7 बजे और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होगी। तो हमको जवाब चाहिए कि 7 बजे घंटा वाला सुई कहाँ होगा? 7 पर। और मिनट वाला सुई कहाँ होगा? 12 पर होगा। ये आपका जवाब होगा। तो अब हमको बताना कि ये कांटा कब चलते एक साथ हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो हमको जवाब होगा कि ये कांटा यहाँ तक आने में कितना मिनट तय करेगी। तो मेरा जवाब होगा 35 मिनट तय करेगी। तो हमको समय पूछा गया कि 7 बजे और 8 बजे के बीच, यानी जो भी समय होगा 7 के बाद ही ना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मिनट वाला सुई कितना मिनट तय करेगी? 35 मिनट। कुछ नहीं करना, आपको 12/11 से गुना कर देना। तो आपका जवाब होगा 12 × 5 = 60, 6 12 36 42/11। जब आप इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो मिलेगा 11 × 33, इधर 7 2 9 0 11 18 88 उसके बाद 2/11, यानी 7 बजकर 38 पूर्णांक 2/11 आपका समय आ गया।